अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विला अकेडमी। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 7th क्लास की मैथ यूनिट नंबर 2 है, जिसकी एक्सरसाइज 2.3 है। और हम आज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया कि ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि इन एक्सप्रेशंस को हमने जमा करना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की जानिब, इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह जमा करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको ब्रैकेट में लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि प्लस का साइन यहाँ पर नहीं लगाया गया, जमा का साइन, तो हमने इसके ऊपर जमा का साइन लगाना है। यहाँ पर हम लिख लेंगे पहली एक्सप्रेशन को 4x⁻² माइनस 8x प्लस 12, और इसको ब्रैकेट में, और इस सिंबल की जगह हमने प्लस का साइन लगा देना है। ठीक है, तो इसको दोबारा ब्रैकेट से स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पर 6x² आ जाएगा हमारे पास, और प्लस 5x प्लस 4, इस तरह लिख देना है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, इनको प्लस, यानी कि इस प्लस के साइन को, यानी कि हमने इससे मल्टीप्लाई करा देना है दूसरी साइड वाले साइन से। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4x² माइनस 8x प्लस 12, और यहाँ पर प्लस का साइन प्लस का आ जाएगा। अब देखें, ये पहली जो रकम हमारे पास लिखी हुई है 6x² एज इट इज यहाँ पर लिख देनी है हमने, और यहाँ पर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस ही आएगा, तो यहाँ पर 5x बन जाएगा। और दोबारा प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे हमने इनको यानी कि जो ये, यानी कि हमारे पास लिखा हुआ x⁻², तो x की पावर यहाँ पर एक 2 लिखा हुआ है, तो हमने एक साथ इसको लिख देना है। और जो यानी कि सेम पावर वाली एक्सप्रेशन है उनको एक साथ लिखना है हमने। अब यहाँ पर देखें 4x², और दूसरे नंबर पे देखिए यहाँ पर x⁻², यहाँ पर ये लिखी हुई है, तो इसको इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे 6x⁻² आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये दूसरा नंबर है, यहाँ पर x वाला है, तो खाली यहाँ पर -8x लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर x की जो एक्सप्रेशन है वो x वाली ये है, तो यहाँ पर लिख लेंगे +5x, और दूसरी जो यहाँ पर लिख लेंगे +12 लिख लेंगे यहाँ पर, और इसके साथ लिख देंगे +4। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, इनको जमा कर लेना है। यहाँ पर 4x² है और यहाँ पर 6x² है, तो 4 और 6 बन जाएंगे हमारे पास 10x²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस के 8 हैं और प्लस के 5 हैं, तो प्लस वाले 5 इससे कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर बचेंगे -3x। ठीक है, और यहाँ पर 12 है और +4 है, तो इनको प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 16, और यही इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, तो सेम वही तरीका, हमने सबसे पहले क्या करना है, इनको ब्रैकेट में लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5x² प्लस 4xy प्लस 7, इनको हमने ब्रैकेट में लिख देना है, और इसकी जगह हमने प्लस लगा देना है क्योंकि हमने ऐड करना है इनको। दोबारा ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पर आ गया 2x² प्लस 6xy, और प्लस का आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो अब हमने इनको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेना है। यहाँ पर लिख लेंगे 5x² प्लस 4xy प्लस 7 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर प्लस का आ गया प्लस, यहाँ पर प्लस के आगे 2 प्लस प्लस में से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही प्लस का आ जाएगा यहाँ पर 6xy। ठीक है, अब दोबारा प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम यहाँ पर आ गया प्लस के 2। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो सेम एक्सप्रेशन वाले सेम पावर वाले हैं तो उनको इकट्ठे कर लेना है। यहाँ पर 5x² लिख लेंगे,
और यहाँ पर लिखा हुआ है 2x की 2, तो इसको इसके साथ लिख देंगे प्लस 2x की 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4xy, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस 4xy, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसके साथ 6xy आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है +7, तो +7 को यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर +2 कर देंगे इसके साथ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 5 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास 7, और x की 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x की 2, और यहाँ पर 4xy हैं और यहाँ पर 6xy हैं। 4xy और 6xy कितने हो जाएंगे हमारे पास 10xy। और यहाँ पर 7 और 2 को जमा करें आपस में तो हमारे पास क्या आएगा 9, और यही इसका आंसर है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ गया है, तो इसको सोल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम लिख लेंगे x की 3 + 4x की 2 + 3x और +4 दे देंगे यहाँ पर। इसको ब्रैकेट में हम बंद कर देंगे और इसकी जगह हम प्लस लगा देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 3x की 3 + 4x +4। ठीक है, अब दोबारा इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे हम। यहाँ पर लिख लेंगे x की 3 + 4x की 2 + 3x +4, और यहाँ पर प्लस का प्लस आ गया हमारे पास। यहाँ पर आएगा 3x की 3, प्लस का दोबारा प्लस आ जाएगा 4x बन जाएगा हमारे पास, वही सेम रहेगा। प्लस को दोबारा प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस ही आएगा, यहाँ पर प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर x की 3 है, तो x की 3 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब x की 3 दूसरा कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का साइन है, तो यहाँ पर +3x की 3 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है x की 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि प्लस दे देंगे 4x की 2। ठीक है, यहाँ पर दूसरे स्टेप पे हमने देखा आगे x की 2 नहीं है, तो यहाँ पर दो और लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि है भी नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिखेंगे 3x + 3x। ठीक है, 3x लिख लेंगे, और यहाँ पर ये x की वैल्यू है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4x। यहाँ पर +4 आ गया हमारे पास, और यहाँ पर भी +4। ठीक है, अब देखें यहाँ पर x की 3 है और यहाँ पर 3x की 3 है, तो जब हम इसको जमा करते हैं तो यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर एक इसकी साथ होता है, यानी कि एक x है ना, तो यहाँ पर एक वैल्यू होती है जो लिखी नहीं जाती। तो यहाँ पर एक x और यहाँ पर 3x है, तो प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x की 3। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस दोबारा दे देंगे, और यहाँ पर 4x की 2 आ जाएगा। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 4x है, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7x, और यहाँ को 4 और 4 को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, और यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, इसको हम लिख लेंगे पहले ब्रैकेट में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे x की 2 + 2x +4, और यहाँ पर इसकी जगह हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे 2x की 2 + 4x +11। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोबारा यहाँ पर ये साइन आ गया है, तो इसको हम बंद कर देंगे और इस साइन की जगह दोबारा हम प्लस लिख देंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो कीमतें लिखी हुई है वो सेम इसी तरह ही लिख देनी है हमने। x की 2 - 8x +10। ठीक है, इसी तरह इनको लिख देना है। अब जिस तरह पहले हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो इसको भी इस तरह सोल्व करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे x की 2 + 2x +4, और प्लस की जगह प्लस आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x की 2, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 4x और
11, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस दोबारा है तो प्लस का प्लस लिख देंगे और यहाँ पर आएगा 3x की 2। प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 8x, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा 10, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे हम इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम पावर वाले को इकट्ठा हम लिख लेंगे। यहाँ पर x की 2 है तो यहाँ पर x की 2 लिख लेंगे। अब देखें दूसरे स्टेप पे 2x की 2 है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे प्लस 2x की 2। नेक्स्ट हम ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको हम लिख लेंगे प्लस 3x की 2। अब यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है 2x, तो इसको प्लस 2x लिख लेंगे। अब दूसरी वैल्यू कहाँ पर लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, ठीक है, 4x प्लस 4x। अब यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ ये लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए साइन है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा के 8x लिख देना है, ठीक है। तो अब देखें एक और वैल्यू है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस 4, तो यहाँ पर प्लस 4 लिख देंगे। और दूसरे ये लिखा हुआ है प्लस 11 और यहाँ पर प्लस 10 हमारे पास लिखा हुआ है। अब देखिए हम इनको आपस में प्लस कर लेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था जिसके साथ यहाँ पर कोई वैल्यू ना लिखी हो, यहाँ पर 1 होता है, यानी कि 1x है। 1 और 2 यहाँ पर 3 हो गया, 3 और 3, 3 में 3 जमा करें तो हमारे पास क्या आ गए 6x की 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, लेकिन ये माइनस का है। अब इन प्लस वालों को आपस में जमा कर लेंगे, यहाँ पर 6x बन जाएगा और यहाँ पर है माइनस का 8x। तो प्लस के 8x यानी कि इससे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी माइनस के 2x ही बचेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 और 11 हो गए 15, 15 में 10 जमा करें तो हमारे पास आएंगे 25, और यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। अब हम ये पार्ट सोल्व करते हैं, पार्ट नंबर 5, और ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसको लिख लेंगे x की 3 प्लस 2x की 2 माइनस x प्लस 2, और इसकी जगह हम प्लस का साइन लगा देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 4x की 3 प्लस 2x प्लस 4, और इसकी जगह दोबारा हम प्लस लगा देंगे, यहाँ पर आएगा x की 2 प्लस 4x प्लस 11, ठीक है। तो अब हम इनको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, यहाँ पर आएगा x की 3 प्लस 2x की 2 प्लस यहाँ पर आएगा माइनस x प्लस 2, और यहाँ पर प्लस का गया प्लस हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर 4x आ जाएगा, 4x की 3, यहाँ पर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस ही आएगा 2x, और दोबारा प्लस को मैं मल्टीप्लाई करेंगे प्लस तो जाहिर सी बात है प्लस ही आएगा। यहाँ पर प्लस 4 आएगा और यहाँ पर प्लस का गया प्लस x की 2 प्लस 4x प्लस 11। अब हमने इनको यानी कि सेम पावर वाले को एक साथ लिख लेना है। यहाँ पर आ गया x की 3, और यहाँ पर देखें x की 3 पावर ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस 4x की 3, और यहाँ पर दूसरा x की 3 की पावर वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब x2 वाले पावर का वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस 2x की 2, और यहाँ पर x2 वाला ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस x की 2। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, x के वाले लिख लेना है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस x, ठीक है। तो x यहाँ पर एक और लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख लेंगे प्लस 2x, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस 4x।
नेक्स्ट हम +2 लिख लेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है +4 यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर +11 लिख लेंगे। ठीक है, तो अब देखें हमने इनको आपस में प्लस कर लेना है, यानी जमा कर लेना है। यहाँ पर 1x और 4x यहाँ पर बन जाएंगे, यानी कि 1 और 4 बनेंगे हमारे पास 5 और यहाँ पर x की पावर आएगी 3। ठीक है, तो यहाँ पर x की 2 है, यहाँ पर भी x की 2 है, तो दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पर आएंगे 2 + 1 होंगे 3 प्लस 3x की 2। ठीक है, अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है -x। ठीक है, यहाँ पर +2x +4x। अब देखें प्लस वाले आपस में जमा हो जाएंगे तो 6x बन जाएगा, 6 में से एक x माइनस करें तो हमारे पास आएगा +5x। ठीक है, अब देखें 2 + 4 होंगे 6, 6 में 11 जमा करें हमारे पास आएगा 17 और यही इसका आंसर है। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सोल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर अच्छे तरीके से समझ आ गई है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद अकेडमी को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।